bang. 3.2 एक्सरसाइज मैथ्स क्लास 10th सेकंड पार्ट। दो क्वेश्चन हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके साथ मिलती जुलती एग्जाम्पल भी है। दुनिया का कोई स्कूल ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा जाए। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इसको समझना है। ये हमें क्या बोल रहे हैं, फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशन। मतलब ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन दे दिया गया कि सोल्यूशन इनफाइनाइट है। ठीक है जी, इनफाइनाइट सोल्यूशन हमारे पास कब आएंगे, जब हमारे पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो वही पार्ट हमने यहाँ पे करना है। पहले मैं फाइंड करूँगा A1 बाई A2, जो x के साथ था वो है 2 अपॉन A माइनस बी। फिर मैं बोलूँगा कि B1 बाई B2 वो क्या आ रहा है 3 ओवर A प्लस बी। फिर आगे हमारे पास आएगा C1 बाई C2, C1 बाई C2, C1 की वैल्यू क्या आएगी 7 अपॉन C2 की वैल्यू की 3A प्लस B माइनस 2। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिखे क्योंकि हमें गिवन है बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन, देयरफॉर। तो कंडीशन क्या होती है, A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 तीनों आपस में इक्वल होते हैं। वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेकंड इक्वेशन में, कंडीशन में। ठीक है, तो A1 बाई A2 की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 2 अपॉन A माइनस बी। B1 बाई B2 की वैल्यू क्या आएगी 3 अपॉन A प्लस बी। C1 बाई C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाएंगे हम लाइन। पहले तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर लो, मतलब कि 2 अपॉन A माइनस बी इक्वल टू 3 ओवर A प्लस बी। फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर लिया। एक बार हम लिखेंगे फर्स्ट और थर्ड को इक्वल, मतलब कि 2 अपॉन A माइनस बी 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी। ये बन गया 2A 2B 3A माइनस 3B। ए वाले एक साइड पे 2A माइनस 3A माइनस 3B माइनस 2B माइनस A माइनस 5B और A की वैल्यू आएगी 5B। इसको यहाँ तक लिखे छोड़ दो। ठीक है जी, इसको लेट कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी पहले 3A प्लस बी माइनस 2 7 इंटू A माइनस बी। ये बनेगा 6A 2B माइनस 4 7A माइनस 7B। तो ये ए बी वाले एक साइड पे कर लो, 6A माइनस 7A प्लस 2B, इसका भी यहाँ पे आके साइन चेंज होगा प्लस 7B, 4 वहाँ पे आके पॉजिटिव हो गया, माइनस A प्लस 9B इक्वल टू 4। ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब A की वैल्यू कितनी है 5B है, वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं फ्रॉम 1। A की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस 5B, A की जगह पे पुट करेंगे 5B माइनस 5B 9B 4, ये बन गया 4B इक्वल टू 4। मतलब कि B की वैल्यू आ गई 1 हमारे पास। अगर B 1 है तो यहाँ पे पुट कीजिए B इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू आएगी 5 इंटू 1, A आएगा आपके पास 5। मतलब कि जो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 1 है। जब आप इन इक्वेशन में A और B को 1 1 पुट करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि तीनों आपस में इक्वल आ रही है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। इसमें थोड़ी सी भी हमने मतलब कि गलती नहीं करनी। इसके बाद सेम इसके जैसे ही सेकंड पार्ट हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ के, इस बार हमें के फाइंड करना है। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन गिवन हमें नहीं है। तो पहले तो हम A1 बाई A2 की कंडीशन लगाएंगे, वो है 3 ओवर 2K माइनस 1। B1 बाई B2 बनेगा 1 ओवर K माइनस 1। C1 बाई C2 हमारे पास आएगा आगे 1 ओवर 2K प्लस 1। ठीक है जी, अब क्योंकि हमें नो सोल्यूशन गिवन है बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन की कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 ये नॉट इक्वल होता है C1 बाई C2 की। तो चलिए अभी A1 बाई A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 अपॉन 2K माइनस। देखिए ये दोनों इक्वल है ना, हमें K की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसको रहने दो।
हम बस इतने से पार्ट को देखेंगे, ठीक है, इतने से पार्ट को ही हम देखें। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि हमें बस इतना सा ही पार्ट सॉल्व करना है। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 क्या है, 1/k-1। यहाँ पे होगी क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू k-1, 1 इंटू 2k-1, 3k-3, 2k-1, ये बनेगा 3k-2k-1 प्लस 3, तो ये बनेगा k इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट बिल्कुल यही क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के साथ मिलती जुलती एग्जाम्पल नंबर 15 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, वो बोल रहे हैं फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन, कि हम p की कौन सी वैल्यू लें कि सोल्यूशन हमारे पास यूनिक है। तो पहले तो मुझे a1/a2 फाइंड करना होगा, वो बनेगा 4/2, 2/1, फिर b1/b2 वो आएगा p/2। देखिए यूनिक सोल्यूशन में ना हमें बस ये दो ही चाहिए होते हैं, a1/a2, b1/b2। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 ये इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 की। तो मतलब कि a1/a2 क्या है 2/1, b1/b2 क्या है p/2 हमारे पास, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो p नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ कि आप p की जगह पे 4 नहीं पुट करोगे, कितना मर्जी नंबर पुट कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बार यूनिक सोल्यूशन आएगा बस 4 को छोड़ के। सेम आगे एग्जांपल नंबर 16 हमारे पास, उसमें बोल रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। सोल्यूशन इनफाइनाइट चाहिए, तो पहले a1/a2, देखिए ये भी सही फॉर्म में है ना, x वाले फिर y वाले फिर बिन x वाले, तो ये चल जाता है ऐसे। a1/a2 k/12, b1/b2 हमारे पास क्या आएगा 3/k, फिर c1/c2 हमारे पास क्या आएगा -k-3/-k, ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल। अभी हमें क्या चाहिए इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन a1/a2, b1/b2 इक्वल आएगा c1/c2 की। तो ये बनेगा k/12, 3/k, k-3/k, ठीक है जी। अभी हम क्या करेंगे, एक बार ये फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखेंगे k/12, 3/k, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके k² 36 आएगा, यहाँ से k की वैल्यू +-6 आएगी। या फिर एक बार हम करेंगे फर्स्ट और थर्ड को या सेकंड और थर्ड को इक्वल रखेंगे, ठीक है, वो आपकी चॉइस, आप किसको इक्वल रखना करना चाहते हैं। एक बार हम सेकंड और थर्ड को इक्वल रख देते हैं, तो 3/k, k-3/k, यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 3k, k² -3k, तो इस लिहाज से -3k बना, ये बन जाएगा 0 इक्वस टू k² -6k, मतलब कि k-6 इक्वस टू 0, या तो k की वैल्यू 0 है या k की वैल्यू 6 है। तो 6 यहाँ पे भी है 6 यहाँ पे भी, तो मतलब कि जो +6 है हमारा वो फाइनली वेरीफाई आंसर हो जाएगा।